आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक वर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एचसीएफ एंड एलसीएम कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषा को याद रखना ज़रूरी है। जैसे महत्तम समापवर्तक, जिसको मसा बोलते हैं, तो वह दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 35 तथा 42 का मसा, 35 तथा 42 का मसा हम निकालेंगे। मसा निकालने का दो विधि होता है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो 35 तथा 42 का मसा हम निकालेंगे तो उसका मसा 7 होगा, जिस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्त या लसा, जिसको लसा बोलते हैं शॉर्टकट में। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। जैसे 12, 15, 18, 27 का लसा निकालेंगे तो 12, 15, 18, 27 का लसा निकालेंगे तो इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, अतः इसका 540 लसा होगा। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कुछ फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनका मसा गुणे इनका लसा। यानी हमें किसी भी सवाल को लगाने के लिए अगर इसमें दो संख्या दिया रहेगा और उसका मसा दिया रहेगा, उसका लसा निकालना रहेगा, तो इस सूत्र के सहायता से हम लोग याद कर लेंगे। और चाहे तो पहली संख्या दी रहेगी, दूसरी संख्या नहीं दी रहेगी, मसा और लसा दिया रहेगा, तो हम इसकी सहायता से याद कर लेंगे। अगर हम लोग को भिन्नों का मसा ज्ञात करना रहेगा तो अंशों का इसका सूत्र होता है अंशों का मसा बटा हर का लसा। यानी अंश, ऊपर जो अंश दिया रहता है उसका मसा ज्ञात कर लेंगे और नीचे जो हर दिया रहता है उसका लसा ज्ञात कर लेंगे। अब भिन्न का लसा ज्ञात करने के लिए, जैसे दिया रहेगा तो हम लोग उसका अंश का लसा निकाल देंगे और हर का मसा। अतः इन सभी सूत्रों को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब कुछ हम लोग उदाहरण लगाएंगे। जैसे 368 बटा 437 का सरलतम रूप क्या होगा। इसमें इनको ज्ञात करने के लिए तो हम लोग 368 तथा 437 का मसा बराबर 23 होगा। कैसे, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग भाग विधि से ये इसका मसा निकाले हैं तो हमारा 23 आया है। देखिए 368 से भाग दिए हैं तो एक बार गया है, और 69 बचा है, फिर भाग दिए हैं तो 5 बार गया है, तो 23 बचा है। 23 का 3 बार भाग किए हैं तो 3 बार तो कट गया पूरी तरह। हम लोग पूरी तक कट जाएगा तभी हम लोग या इसको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो 23 है, 23, अब उसे हम लोग भाग देंगे 368 में और 437 में। तो भाग देने पर जो आएगा वही हमारा सरलतम रूप होगा। जैसे इसको 23 से भाग करने पर 16 आया है और 437 को 23 से भाग करने पर 19 आया है। अतः हमारा 16/19 जो ऑप्शन डी सही है। 16/19 जो ऑप्शन डी हमारा सही है। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। जैसे 14/33 कामा 42/55 कामा 21/22 का मसा ज्ञात करना है। तो 14/33 कामा 42/55 कामा 21/22 लिख लेंगे। तो मसा ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला को ही जानते हैं कि भिन्नों का मसा बराबर होता है अंश का मसा बटा हर का मसा। यानी जो अंश में दिया है उसका मसा ज्ञात कर लेंगे और जो हर में दिया है, जैसे 14, 42, 21 का मसा ज्ञात कर लेंगे और 33, 55 और 22 का लसा हम लोग याद कर लेंगे। तो हमारा 14, 42, 21 का मसा हम लोग याद किए हैं, याद कर लेंगे तो उसका मसा 7 होता है। और 33, 55, 22 का लसा हम लोग देखते हैं तो 330 होता है। इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अगर हम ज्ञात करने लगेंगे तो हमारा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसी तरह लिख दिए हैं। हमको पहले हम इसको ज्ञात किए थे। अतः हमारा अभिष्ट मसा हो जाएगा 7/330। अब हम लोग देखेंगे 11/14
कामा 55/42 कामा 33/55 कामा 44/63 का लसक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि भिन्नों का लसक बराबर अंश का लसक बटा हर का मसक। इस सूत्र पर हम लोग रख देंगे तो अभिष्ट लसक हो जाएगा 11 कामा 55 कामा 33 कामा 44 का लसक ज्ञात कर लेंगे, जो इसका लसक होगा 660 और 14 कामा 42 कामा 35 कामा 63 का मसक होता है 7। अतः हमारा अभिष्ट लसक हो जाएगा 660/60। अब हम लोग अगला जो 4 नंबर सवाल देखेंगे। दो संख्याओं का मसक 11 तथा लसक 7,700 है। यदि इसमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात। अब हम लोग सवाल में हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसक गुणे लसक। पहली संख्या 275 दिया है तो दूसरी संख्या मान लीजिए x है और मसक दिया है 11 और गुणते लसक हमारा जो दिया है लसक 7700 दिया है, 7700 दिया है। अतः x बराबर इसको 275 को 75 कर देंगे तो x का मान 308 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन डी सही हो रहा है। अब हम लोग अगला देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो ये छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने हम लोग छोटी से छोटी संख्या देखेंगे तो हमारा वो लसक होता है। अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमारा मसक होता है। अतः हम लोग छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए लसक का प्रयोग करेंगे। अतः 8, 12 और 18, 24 का लसक ज्ञात करेंगे तो हमारा लसक होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अतः लसक हमारा 72 हुआ। इसको हम ज्ञात किए थे। अब हम अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे।